एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या के बाद फिल्मों की दुनिया बॉलीवुड गहरी दहशत में है। दहशत का आलम यह है कि बड़े बड़े सुपरस्टार, बड़े बड़े सितारों ने अपने करीबी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत पर सोशल मीडिया पर शोक संदेश तक नहीं लिखे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाना तो बहुत दूर की बात है। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर खामोश हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आप जानते हैं कि शनिवार को यानी दशहरे के दिन एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी सिर्फ राजनेता नहीं थे, बल्कि एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और फिल्मी दुनिया के जाने पहचाने नाम थे। वे फिल्मी सितारों के बेहद करीबी माने जाते थे। कांग्रेस के साथ राजनीति शुरू करने के बाद लगभग आधी सदी तक कांग्रेस में रहने के बाद अभी कुछ महीने पहले बाबा सिद्दीकी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट को ज्वाइन किया था। वे महाराष्ट्र में 3 बार विधायक रहे थे और 1 बार महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे थे। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी अपनी इफ्तार पार्टियों के लिए देश भर में जाने जाते थे। उनकी इफ्तार पार्टियों में फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े नाम जोश व खरोश के साथ शामिल होते थे। सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, कैटरीना कैफ, बहुत लंबी फहरिस्त है उन फिल्मी सितारों की जिनके साथ बाबा सिद्दीकी की नज़दीकी जग जाहिर थी। और जब दशहरे की शाम को बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसके बाद उनके घर पर पहुंचने वालों में सलमान खान जैसे लोग अहम नामों में शामिल थे। लेकिन इसके बाद उनकी मौत पर इन तमाम बड़े बड़े सुपरस्टारों ने, इन बड़े सितारों ने अब तक कोई शोक संदेश अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जारी नहीं किया है। किसी ने भी, शाहरुख खान ने, आमिर खान ने, सलमान खान ने, अमिताभ बच्चन ने, सैफ अली खान ने, किसी ने भी एक लाइन अब तक नहीं लिखी है बाबा सिद्दीकी के बारे में। यानी जिन बाबा सिद्दीकी की दावतों में पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ ये सितारे शामिल होते थे, ये फिल्मी हीरो जो अपने आप को दबंग, टाइगर, किंग खान, सिंघम समझते हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वे अपने करीबी दोस्त, अपने जिगरी दोस्त की हत्या पर 2 लाइन एक्स पर या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लिख सकें। हमने इन बड़े बड़े सितारों की टाइमलाइन चेक की। अमिताभ बच्चन, जिनके करोड़ों फॉलोअर हैं, जो लगातार ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं यानी एक्स पर सक्रिय रहते हैं, उनकी टाइमलाइन पर पिछले 2 दिनों में उनकी एक बाल संवारने की तस्वीर है। इसके अलावा उनकी टाइमलाइन पर उनको जन्मदिन पर जिन लोगों ने बधाइयाँ दी थी, 2 दिन पहले अमिताभ बच्चन का जन्मदिन था, सदी के महानायक माने जाते हैं, लगातार दिन रात सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। वे बाबा सिद्दीकी की मौत पर, उनकी हत्या पर खामोश हैं। अब तक उन्होंने बाबा सिद्दीकी को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की है। वे अपने जन्मदिन पर शुभकामना संदेश देने वालों को थैंक यू वेरी मच कर रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, बाल संवारने की अपनी तस्वीर साझा कर रहे हैं, लेकिन मुंबई में हुई इतनी बड़ी हत्या पर खामोश हैं। यहाँ आपको ये भी याद दिलाना ज़रूरी है कि ये वही अमिताभ बच्चन है जो 2014 से पहले पेट्रोल की कीमतों में 2-4 रुपए की बढ़ोतरी होने पर, तमाम दूसरी चीज़ों में कीमतें बढ़ने पर ट्वीट करते थे। उनका वो चर्चित ट्वीट आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके ड्राइवर ने कहा कितना पेट्रोल डलवा लूँ, और जब पेट्रोल की कीमतें उन्होंने सुनी तो उससे उन्होंने कहा कि थोड़ा सा पेट्रोल डालकर कार में आग लगा दो। यानी उस वक्त की सरकार के खिलाफ लगातार ट्वीट करने वाले, सरकारों से सवाल पूछने वाले अमिताभ बच्चन अपने राज्य में, अपने शहर मुंबई में इतनी बड़ी वारदात पर खामोश हैं।
और वो भी एक ऐसे व्यक्ति की हत्या जो फिल्मी दुनिया का बेहद करीबी माना जाता था। आइए और दूसरे नाम देखते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान। वो सलमान खान जिनकी गलवैयाँ, जिन्हें गले लगाते हुए बाबा सिद्दीकी की तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो आप देख चुके होंगे। ऐसा कोई साल नहीं गुजरता था जिसमें इफ्तार पार्टी में सलमान खान शामिल न होते हों। अभी पिछले दिनों जो इफ्तार पार्टी हुई थी उसमें सलमान के पिता सलीम खान भी मौजूद थे, जावेद साहब थे, शाहरुख खान थे, बड़े बड़े और लोग मौजूद थे। और ऐसा माना जाता है कि शाहरुख खान और सलमान खान के बीच जो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा थी, जो आपस में रस्साकसी चलती थी, उसे ख़त्म करने का काम इन्हीं बाबा सिद्दीकी ने अपनी इफ्तार पार्टी में किया था। ये वही बाबा सिद्दीकी हैं जिन्होंने सलमान और शाहरुख को गले लगवाया था और उसके बाद लगातार उनकी दोस्ती दुनिया के सामने आती रही है। लेकिन सलमान खान बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके घर ज़रूर पहुँचे, लेकिन अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर उन्होंने अब तक बाबा सिद्दीकी को श्रद्धांजलि नहीं दी है। सत्ता से, शासन से, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछना तो बहुत दूर की बात है। शोक के 2 शब्द सलमान खान पिछले 3 दिनों से नहीं लिख सके हैं। दूसरे सुपरस्टार शाहरुख खान, जिन्हें किंग खान कहा जाता है, फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह, वे भी बाबा सिद्दीकी के बहुत करीबी दोस्तों में गिने जाते हैं। शाहरुख खान की टाइमलाइन पर एक्स पर 4 अक्टूबर के बाद कोई पोस्ट नहीं है। उन्होंने अपनी किसी फिल्म डी या वोल का कोई टीज़र डाला है। उसके अलावा तब से आज तक, बाबा सिद्दीकी की हत्या के दिन से अब तक, शाहरुख खान ने 2 शब्द नहीं लिखे हैं। अपने जिगरी दोस्त की हत्या पर शाहरुख खान भी खामोश हैं। सैफ अली खान के ट्विटर हैंडल पर भी रॉयल रणथंबोर का कोई विज्ञापन दिखाई दे रहा है। उनके एक्स हैंडल पर भी बाबा सिद्दीकी की मौत को लेकर कोई श्रद्धांजलि, कोई शोक संदेश नहीं दिखाई देता। अजय देवगन, फिल्मी दुनिया के सिंघम, उनकी टाइमलाइन पर सिंघम का एक ऐड है, एक पोस्टर है और इसके अलावा दशहरे की शुभकामनाएं हैं। यानी अजय देवगन को भी बाबा सिद्दीकी की हत्या पर शोक जताने का कोई अवसर अब तक नहीं मिला है। सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत तो इन तमाम सितारों की अब तक नहीं हुई है। बाबा सिद्दीकी के बारे में माना जाता है कि वे अपने ज़माने के सुपरस्टार सुनील दत्त के बहुत करीबी थे। उनकी छत्र छाया में ही बाबा सिद्दीकी ने अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया था। NSUI यूथ कांग्रेस के साथ रहते रहते वे फिल्मी दुनिया के करीब आए थे। उन सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त ने भी बाबा सिद्दीकी की मौत पर कोई शोक नहीं जताया। किसी तरह का कोई ट्वीट उन्होंने अब तक नहीं किया है। लेकिन उनकी बहन प्रिया दत्त ने ज़रूर, जिस दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उस दिन उन्होंने अपने पिता के साथ यानी सुनील दत्त के साथ बाबा सिद्दीकी के रिश्तों को याद किया है और इस घटना पर शोक जताया है। कुछ और फिल्मी सितारे हैं जिनमें सुनील शेट्टी हैं, शिल्पा शेट्टी हैं, रितेश देशमुख हैं। इन लोगों ने ज़रूर बाबा सिद्दीकी की मौत पर शोक संदेश अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लिखे हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, अजय देवगन, ऐसे बड़े बड़े फिल्मी सितारे, प्रियंका चोपड़ा जैसी सुपरस्टार, इनकी सोशल मीडिया वॉल पर आपको बाबा सिद्दीकी की हत्या के बारे में एक लाइन नहीं मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद साबरमती की जेल में कैद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और चेतावनी दी है, उसके किसी गुर्गे ने फेसबुक पर यह लिखा है कि जो भी सलमान खान का साथ देगा उसका यही हश्र होगा। शायद इसी डर के मारे, इसी खौफ के चलते फिल्मी दुनिया के वे सब सितारे खामोश हैं जो बाबा सिद्दीकी के करीबी रहे हैं, जो उनके हर जलसे में शामिल होते थे, बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टियों की रौनक हुआ करते थे। लेकिन उनकी इस निर्मम हत्या पर
वे डर के कारण, खौफ के कारण 2 शब्द लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अपने इतने करीबी शख्स की हत्या पर बॉलीवुड की खामोशी सवालों के घेरे में है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये बड़े बड़े सितारे, ये सुपरस्टार अपने संगी साथी की हत्या पर खामोश हैं तो क्या वे डरे हुए हैं? उन्हें खौफ है कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, बाबा सिद्दीकी की नृशंस हत्या को 21 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। हत्या सरेआम हुई, हत्या पूर्व मंत्री की हुई, हत्या बॉलीवुड के हर बड़े सितारे से करीबी रखने वाले व्यक्ति की हुई। पर मजाल है कि 2014 से पहले पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर खुलकर रोने वाले स्टार ने 21 घंटे में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी सरकार की कानून और व्यवस्था पर सवाल उठाए हों। पूरी मुंबई में एक भी रीढ़ वाला सुपरस्टार नहीं है जो इतनी बड़ी हत्या पर सवाल उठा रहा हो। विनोद कापड़ी लिखते हैं, भूलना मत दोस्त, आज चुप रहोगे तो अगला नंबर आपका है। यानी विनोद कापड़ी साफ साफ कह रहे हैं कि जो फिल्मी सितारे आज इस हत्या पर खामोश हैं, चुप हैं, उनमें से किसी का भी नंबर कभी भी आ सकता है। क्योंकि आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, बस्ती बस्ती आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगी। सन्नाटे के पीछे से फिर एक सदा तब आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। साहिर लुधियानवी के इन शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।